ओ आगे का बताते हैं कथा। पीछे दोहा बताई थी हमने। वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, और राम नाम वर वरन जुग सावन भादौ मास। तुलसीदास जी कहते हैं श्रोताओं, रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधर मनोहर दो, अवरन विलोचन जन जीव जो। असुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, स्मरण करने में सबके लिए सुलभ हैं, सुख देने वाले हैं। जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा नियुक्त रखते हैं। और कहत सुनत सुमरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वरण प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल मिधु विधु भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। अजन्मन मंजु कंज मधुकर से, अजीह जसो मति हरि हल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब वरन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्रोताओ, रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर सबसे रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीति परसर प्रभु अनुगामी। अनाम रूप दुयई स उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम
जी अपने राम और नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। अको बड़ छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेद समुझई साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परिह पहचाने। सुमिरव नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। और नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। और राम नाम मन दीप धरु जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं जो चाह सिउ जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोताओ यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जप जागहि जोगी, अबिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपा, अवकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छोटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अजाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। असाधक नाम जपहि लय लाए, अहोहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। अर्थात लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमा आदि आठों सिद्धि को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अजपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट हो ये सुखारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारी वया नघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले और आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले
तीसरा जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से जान भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा महाप्रहित और उदार हैं। अचाहु चतुर कहूँ नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। अचाहु जुग चाहु सुरति नाम प्रभाऊ, अकाल विशेष नहीं आनी उपाऊ। कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सकल काम नाही निजे राम भगति रसलीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हद अति नहीं किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अवकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूहते दोहते, अकिए जे ही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। अप्रौढ़ सुजन जानि जानहि जन की, काहू प्रतीति प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देखई एकू, अपावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, काहू नाम बड़ राम ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास और प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। आस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और नाम निरोपन नाम जतन ते, असो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और स्वभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। तो श्रोताओ, हमने यहाँ तक कथा बताई। आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपने मित्रों को भी सुनाएं। और आगे का भाग सुनने के लिए पुनः अगले वीडियो में देखें।
हम आगे दूसरी दोहा से फिर शुरू करेंगे। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। अगली दोहा फिर आपको बताएंगे। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।